दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उडियार दी अनटोल्ड स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन कोई नई कहानी अथवा उसका अंश सुनने को मिलेगा। अतः रोज़ नई रोमांचित करने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा लें, ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं हूं भानु तिवारी। आज की कहानी का नाम है देवदूत, जिसका आज आप 8वां भाग सुनेंगे। रिया कुछ देर सपनों की दुनिया के वशीभूत होकर रह गई। उसे सब कुछ सपना सा ही लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। वह चाह रही थी कि यह मीठा पल जीवन से जाए ही नहीं। इस मिठास को और बढ़ाने के लिए उसे मयंक को थोड़ा और छेड़ने का मन कर रहा था। इसलिए उसने मयंक से पूछा, तुमने तो मुझे भी प्यार के वो 3 मैजिक वर्ड ही नहीं बोले। मयंक हंसते हुए, वो तो तुमने भी मुझे नहीं कहे, पर मुझे इतनी जल्दी नहीं है। ये शब्द बोलने के लिए तो पूरा जीवन है, पर सिर्फ इन शब्दों को बोलने भर से कुछ नहीं होता। इन शब्दों के मूल तत्व को महसूस कर इसकी मिठास में जीना ही तो जीवन है। रिया, सच ही कहा। हमने भले ही ये शब्द एक दूसरे को नहीं बोले हों, पर प्यार की मिठास को तो महसूस किया ही है। ये सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा दी। उसके होंठों से मुस्कुराहट आज मानो चिपक सी गई है। मयंक उसको वैसी ही हालत में छोड़कर सोने चला गया। रिया को खुशी के कारण काफी देर तक नींद नहीं आई और वह अपने नए जीवन के रंगीन सपनों को देखते हुए नींद के आगोश में सो गई। सुबह रिया 6 बजे ही उठ गई और मयंक की मम्मी, जो अभी औपचारिक तौर पर उसकी सास नहीं बनी थी, के साथ रसोई में चाय बनाने के लिए गई। यद्यपि खाना बनाने और सर्व करने के लिए काफी नौकर चाकर थे, पर रिया ने अपनी सास को खुश करने के लिए यह कदम उठाया। सुबह जब मयंक उठा तो उसने रिया को मां के साथ रसोई में देखा। मयंक मुस्कुराते हुए मां से बोला, मां, अब तो लक्ष्मी घर पर जमकर बरसेगी। तेरी बहू रसोई में आज नजर आ रही है। रिया इस टिप्पणी को सुनकर मुस्कुरा दी। वो तो बरसेगी ही। मेरा और बहू का मजाक बना रहा है क्या? मयंक की मम्मी मुस्कुराकर बोली। मयंक, मैं क्यों मजाक बनाऊंगा? मैं जो देख रहा हूं वही कह रहा हूं। तू भी जल्दी से नहा ले, फिर तुम दोनों मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने जाओगे, मयंक की मां ने बोला। मयंक, तुम नहीं चलोगे क्या? हम तुम्हारी शादी के बाद चलेंगे, मयंक की मां ने मुस्कुराकर बोला। इसके बाद मयंक और रिया मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने चले गए। रिया ने अपनी सास की दी हुई साड़ी पहनी और मयंक ने कुर्ता पैजामा पहना। दोनों नवविवाहित जोड़े की तरह मंदिर पहुंचे। मां ने मंदिर जाने के लिए शादी से पहले ही बोल दिया, मयंक ने मुस्कुरा कर बोला। रिया मुस्कुरा दी, पर कुछ नहीं बोली। मयंक, तुम ईश्वर में कितना विश्वास रखती हो? मुझे बचपन से ही भगवान में बहुत विश्वास है। उसके कारण ही तो तुम मुझे मिले हो, रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
मयंक आश्चर्य जताते हुए, अच्छा, तुम ऐसा मानती हो? अर्थात इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है? रिया हंसते हुए, तुम भी तो पति परमेश्वर ही हुए, तुम्हारा हाथ तो है ही। और दोनों ने मंदिर में पूजा की। उसके थोड़ी देर तक वो मंदिर के प्रांगण में बैठे रहे। तभी रिया की मम्मी का कॉल आ गया। रिया, तुम कहाँ हो? घर कब तक आ रही हो? रिया की मम्मी ने एक ही सांस में पूछा। रिया मुस्कुराते हुए, मम्मी तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं ठीक हूं, मैं कल तक आ जाऊंगी। फिर भी मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। इस तरह रिया ने फोन रख दिया। मैं घर को कब जाऊं? रिया ने मयंक को पूछा। अब घर जाकर क्या करोगी? यहीं रहो, मयंक ने मजाक में बोला। बिना शादी किए रहने देगी तुम्हारी मम्मी मुझे अपने घर में? रहने देती हो तो मुझे कोई समस्या नहीं, रिया ने हंसते हुए बोला। मयंक, शादी करने में क्या है, कल ही कर लेते हैं। रिया, उसके लिए तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। मयंक हंसते हुए, हम सिर्फ तुम्हारे हाथ का क्या करेंगे? रिया, मजाक मत करो। तो ठीक है, तुम मेरे मम्मी पापा से मुझे मांगना। फिर यदि वो राजी हुए तो मुहूर्त निकलेगा, शादी की तैयारियां होंगी, तब शादी होगी। मयंक मुस्कुराते हुए, अगर तुम्हारे मम्मी पापा सनकी निकले और उन्होंने बेटी को देने से मना कर दिया तो फिर क्या, रहना तुम अकेले? रिया ने हंसते हुए कहा। मतलब तुम अपने मम्मी पापा के आगे जिद नहीं करोगी? मयंक गंभीरता से बोला। रिया, बिल्कुल नहीं। और फिर हंसते हुए बोली, मजाक कर रही हूं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें कौन अपनी लड़की नहीं सौंपना चाहेगा? मयंक मुस्कुरा दिया। दोनों उसके बाद घर पहुंचे। घर पहुंचकर रिया ने मयंक की मां से बोली, मम्मी जी, मैं लो मंदिर का प्रसाद लेकर आई हूं। मयंक की मम्मी, पहले मयंक के पापा को दिया, फिर मैं ले लूंगी। इस तरह मयंक की मम्मी और रिया के नए रिश्ते में लगाव बढ़ रहा है। दिन में खाना खाते वक्त रिया ने बताया, मम्मी मैं आज शाम को घर वापस जाऊंगी। नहीं बेटा, आज यहीं रहो, कल जाओगी। कल तुम्हें मयंक छोड़ देगा। मयंक, जाने दो उसे, कल मुझे कुछ काम है, कल मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। तुम्हें तो रोज ही काम होता है, कल की छुट्टी करो, मयंक की मम्मी ने बोला। शाम को मयंक की मम्मी ने मयंक के पापा को बोला, कल हम भी रिया के घर चलें? हमें उसके घर वालों से बात तो करनी पड़ेगी। मयंक के पापा मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें भी बड़ी जल्दी रहती है, फिर चलेंगे कुछ दिन बाद। क्या रिया ने अपने घर में बता दिया है? मयंक के पिताजी ने उत्सुकता से पूछा। पता नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं, मयंक की मम्मी ने जवाब दिया। फिर उनके बीच काफी चर्चा के बाद तय हुआ कि पहले रिया के मम्मी पापा से फोन पर बात कर लेंगे, फिर आपसी बातचीत से जो भी तय होगा वैसा करेंगे। इस तरह मयंक की मम्मी ने रिया को बुलाया और बोला,
रिया बेटा, क्या तुमने अपने घर में मयंक के बारे में बताया है? अभी ऐसा तो कुछ बताया नहीं, रिया मुस्कुराते हुए बोली। तो हम उनसे फोन पर बात करें या तुम ही बताओगी? रिया शर्माते हुए, जैसा आप ठीक समझें। मयंक के पापा, तो ठीक है, तुम अपने घर में बताना और फिर मेरे से उनकी बात कराना, फिर आगे जैसा निर्णय होगा शादी कर देंगे। मयंक की मम्मी, रिया तुम्हें शादी जल्दी करनी है या अभी कुछ समय रुकना है? तुम्हारा क्या मन है? रिया कुछ नहीं बोली। शायद वो ये कहने में शर्मा रही थी कि शादी की जल्दी तो उसे भी है। मयंक की मम्मी फिर बोली, हमारा मन तो जल्दी ही शादी करने का है। अगले दिन रिया अपने घर जाने को तैयार हुई। मयंक बोला, तुम अकेली चली जाओगी ना? रिया, मैं क्यों अकेले जाऊं? कल तुमने छोड़ने आऊंगा क्यों बोला? मयंक हंसते हुए, तुम समझ नहीं रही हो। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। रिया, आज तुम हमारे घर चलो। मयंक, नहीं आज नहीं, कुछ दिन बाद तो हमें आना ही है, तभी आएंगे। रिया थोड़ा नाखुश होते हुए, ठीक है जैसा तुम्हारा मन करे। और कुछ देर बाद मयंक रिया को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चला गया। एयरपोर्ट पर विदा लेते हुए रिया थोड़ा भावुक सी हो गई। अब शायद काफी दिनों से उसे मयंक के साथ रहने की आदत सी हो गई थी। उसे मयंक को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। रिया, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। मयंक, मुझे भी तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। उसके बाद रिया फ्लाइट में बोर्ड होने चली गई। जब रिया घर पहुंची तो उसकी मम्मी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रिया को देखते हुए वो बोली, बेटा आ गई, कैसा रहा तुम्हारा यूएस का ट्रिप? रिया मुस्कुराते हुए, बढ़िया रहा। तुम किसी लड़के के साथ अपने भाई के वहां गई थी, कौन है वो? रिया की मम्मी ने उत्सुकता से पूछा। बताऊंगी, थोड़ा धीरज तो रखो, रिया मुस्कुराते हुए बोली। तेरा भाई कह रहा था बड़ा अमीर लड़का है, रिया की मम्मी ने बिना रुके बोला। हाँ अमीर तो है, पर उससे ज्यादा वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उसे इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला है। रिया मयंक की उपलब्धियां गिनाने में लग गई। रिया की मम्मी इन उपलब्धियों से इतनी प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि ये उपलब्धियां तो रिया का भाई उन्हें बता चुका था। उन्हें ये जानने में ज्यादा रुचि थी कि वो रिया से विवाह करना चाहता है कि नहीं। पर रिया अभी तक ऐसा तो कुछ भी नहीं बोली। तो रिया की मम्मी ने पूछा, तुमसे शादी भी करना चाहता है कि नहीं? रिया मजाक करते हुए, इतना अमीर लड़का हमारे चुंगल में कहाँ आएगा। तो उसके साथ क्यों फालतू में घूम रही हो? रिया की मम्मी ने गुस्से से पूछा। रिया मुस्कुराते हुए, अब मम्मा सबके साथ शादी तो नहीं हो सकती ना, कुछ तो दोस्त भी होनी चाहिए। रिया की मम्मी निराश होकर बोली। चल ठीक है, तेरे पापा को बता देती हूँ कि रिया आ गई है। रिया हंस दी। मम्मा मैं तो मजाक कर रही थी, मयंक मुझसे शादी करना चाहता है। मयंक के मम्मी पापा ने आप लोगों से बात कराने के लिए बोला है। रिया की मम्मी बहुत खुश हुई और जल्दी से मिठाई लाकर अपना और रिया का मुंह मीठा किया। शाम को रिया के पापा, जो कि खुद डॉक्टर हैं, क्लिनिक से लौटकर आए
तो रिया की मम्मी ने उन्हें तुरंत बताया, आज रिया के लिए रिश्ता आया है, उसी लड़के का जिसके बारे में रिया का भाई बात कर रहा था। इस खबर को सुनकर रिया के पापा भी बहुत खुश हुए। रिया के पापा ने मयंक के पापा से फोन पर बात की। दोनों परिवारों ने जल्दी शादी करने पर अपनी सहमति जताई। कुछ दिन बाद रिया और मयंक की शादी साधारण तरीके से कुछ दोस्तों और नजदीकी रिश्तेदारों के बीच संपन्न हुई। मयंक ने ये बात पहले ही कह दी थी कि शादी साधारण तरीके से होगी। उसे फिजूल का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। पैसों का वास्तविक उपयोग विलासिता में नहीं, बल्कि इसे उन लोगों के उपयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसा मयंक ने रिया को बताया था, जिससे रिया भी सहमत थी। पर अब रिया को एक डर सता रहा था कि मयंक हनीमून पर चलेगा भी कि नहीं, कहीं यहां भी कंजूसी तो नहीं करेगा। इसलिए उसने मयंक से पूछ ही लिया, हनीमून पर कहाँ चलेंगे? मयंक, तुम्हें कहाँ चलना है? मुझे तो स्विट्जरलैंड जाना है, रिया मुस्कुराते हुए बोली। मयंक मुस्कुराते हुए, ठीक है, मुझे इस महीने की 15 तारीख को स्विट्जरलैंड में कुछ काम है, तभी चलेंगे। रिया निराश होते हुए, हनीमून पर भी काम, मीटिंग, हम क्या बिना बिजनेस के हनीमून पर नहीं जा सकते? तुम तो मीटिंग में चले जाओगे, मैं होटल में बोर हो जाऊंगी। मयंक, काम तो जरूरी है ही, और मुझे कौन सा रोज मीटिंग करनी है? 2 दिन का काम है, और रही तुम्हारी बोर होने की बात, मम्मी पापा को भी ले चलेंगे। तुम बोर भी नहीं होगी और उन्हें भी अच्छा लगेगा। रिया, मम्मी और पापा के साथ हनीमून पर कौन जाता है? कोई बात नहीं, मैं बोर हो लूंगी। मम्मी पापा के साथ घूमने कभी बाद में जाएंगे। मयंक, चलो देखते हैं। इसी तरह रिया और मयंक का जीवन आगे बढ़ रहा था। आज मयंक की शादी की 10वीं वर्षगांठ है। इन 10 सालों में मयंक ने अपने जीवन में काफी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। बिजनेस की बात करें तो वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका है। इतना ही नहीं, दुनिया के 20 प्रमुख अमीरों का कुल धन को जोड़ दिया जाए तो वो भी मयंक के कुल धन से थोड़ा कम ही होगा। निजी जीवन में मयंक और रिया के अब 3 बच्चे हैं, 2 बड़े लड़के और एक छोटी लड़की। छोटी लड़की अभी 1 साल की ही हुई है। रिया के अब खुद के कई मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी डायरेक्टर वो खुद है। उसके मेडिकल कॉलेजेस में गरीबों का इलाज मुफ्त होता है। रिया का भाई अब मयंक के इन्फ्लुएंस के कारण उसी कंपनी का सीईओ है जिसमें वो जॉब करता था। रिया के पूर्व हॉस्पिटल के डायरेक्टर बीडी शर्मा और उनकी बेटी एकता के साथ रिया और मयंक के अभी भी अच्छे संबंध हैं। बीडी शर्मा अब रिटायर हो चुके हैं। वो और एकता मिलकर अब वही कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं। रिया के साथ एकता की अब अच्छी दोस्ती है। मयंक अब अपने सपनों को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। उसने एक फाउंडेशन जिसका नाम राणा डे फाउंडेशन है का गठन किया है, जिसका स्लोगन है
आवश्यक संसाधन हर किसी तक, इसेंशियल रिसोर्स टू एवरीवन। इस फाउंडेशन के माध्यम से मयंक अपने सपनों को एक नई उड़ान देना चाहता है। दोस्तों, ये था कहानी का आज का अंश। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करें और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।